1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया। और जो शेष बचे हुए हैं, जहां जमीन का उपलब्धता कम है, उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है, ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उसमें बैठना शुरू करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। चुनावी वर्ष चल रहा है, ऐसे में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने बड़ी बात कही है। बिहार में मुखिया जी का अधिकार बढ़ने वाला है। बिहार में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में जहां उपलब्धता नहीं है वहां मुखिया जमीन उपलब्ध कराएंगे और वो निर्माण कार्य करवाएंगे। तो बड़ी बात कही है। बिहार के मुखिया और सरपंच नाराज चल रहे हैं। इन दिनों सरकार के कई नीतिगत फैसलों को लेकर नाराज चल रहे हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में मुखिया जी को पावर देकर वोट बैंक खेलने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता, पहले आप वो सुनिए। बिहार की सरकार और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे, और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और 2025 चुनाव से पहले हम सबको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया। और जो शेष बचे हुए हैं, जहां जमीन का उपलब्धता कम है, उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे एकदम। और पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, उसमें जो है डेयरी भी होगा, डेयरी भी होगा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी होगा, उसमें मतलब जितने तरह का लोगों से जुड़ा हुआ समस्या का हल हो सकता है, हम सब लोग उसका हल कराने वाले। हम आरटीपीएस काउंटर उसमें खोल रहे हैं, चल रहा है आरटीपीएस काउंटर, और नियमित रूप से कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठे। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है, ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उसमें बैठना शुरू करेंगे। और जब बैठना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण समस्या है, पंचायतों की समस्या है, उसका निदान हो। सोलर लाइट में जो गड़बड़ी आई थी उसकी शिकायत भी हुई थी। अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई? देखिए, सोलर लाइट की जहाँ कहीं से भी लिखित शिकायतें आई हैं, हम लोग जांच करा रहे हैं और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ पाए जाएंगे, जो भी कंपनी के द्वारा, उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, उनको काली सूची में भी डालेंगे। पुराने जो बने हैं उनका रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। अधिकार बढ़ने वाले हैं मुखिया जी के और सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ये फैसला जारी हो सकता है और कई उन्होंने बातें कही हैं। हाईटेक बनाया जाएगा, पंचायत सरकार भवनों को हाईटेक तरीके से बनाया जाएगा, जिसमें बैंक होगा, साथ ही कई अन्य चीजें भी होंगी। तो मैं रियल सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।